नमस्कार, वेलकम टू टेकी फैन ऑफ इंडिया। आज हम सीखते हैं रीसेट कमांड। तो रीसेट कमांड जैसे कि हम एज यूजुअली करते आ रहे हैं वैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना फोल्डर बनाएंगे। सो यहाँ हमारा फोल्डर हो गया, इसका नाम हमने रख दिया रीसेट कमांड। फोल्डर के अंदर जा करके हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम ओपन करते हैं विथ VS कोड। ओके, VS कोड ओपन हो गया। जैसा कि आपको पता है VS कोड से हम सारा कोड भी कर सकते हैं, हर पर्टिकुलर कोडिंग हम कर सकते हैं जो हम गिटहब पे कर सकते हैं। सो देयर इज नो इश्यूज वेदर वी कैन यूज VS कोड या फिर गिट। ओके, सो आते हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं अपना टर्मिनल। ओके, सो वी कैन सी हियर टर्मिनल इज हियर, ओपन हियर फ्रॉम द न्यू टर्मिनल इज ओपन। एंड यहाँ पर आकर के हम पहले अपना पहला जो इंडेक्स वाला होता है index.html फाइल क्रिएट हो गया। इसका डेमो क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी चिन्ह सिंबल इंटर, ये भी हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं हम रीसेट कमांड, रीसेट और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं बिकॉज इट वेरी इजी टू नीड। कोई हमें ज़रूरत होगी तो उसमें हमारा सहायता करेगा। यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, फिर आ जाते हैं एज यूजुअली जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही एक स्टेप स्टार्ट करते हैं 0 से। तो सबसे पहले हम करेंगे गिट इनिट हो गया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा फोल्डर है, इसमें अभी तक हमारा लोकल रिपोजिटरी नहीं स्टार्ट है। तो अभी हम यहाँ पर आ करके गिट इनिट का कमांड यहाँ पर हम रन करते हैं, इंटर का बटन दबाते हैं और जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लोकल रिपोजिटरी ओपन हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हम दूसरा जो कमांड आपने बताया था आपको गिट स्टेटस देखते हैं। गिट स्टेटस बता देगा कि कहाँ पर क्या चेंजेस हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा। ओके, बता रहा है कि index.html में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, यहाँ से पुश करना है या फिर स्टेज एरिया में ले जाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे गिट ऐड। अच्छा, आपको अच्छे से पता है जैसे हमने गिट स्टेटस लगाया तो पता चला कि हमारा जो फाइल है और ट्रैक्ड है या नहीं है। तो अभी तक जैसे हम देख पा रहे हैं हमारा फाइल जो है index.html अभी तक ये अनट्रैक्ड है। जैसे ही हम गिट ऐड का कमांड लगाते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है, ट्रैक्ड हो जाता है। तो गिट ऐड डॉट बताया गया है कब आपको डॉट लगाना है और कब फाइल का नाम लिखना है। यूजुअली डॉट बढ़िया काम करता है क्योंकि कितने फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ओनली वन है तो आप लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट बिग डील। तो हमारा चला गया स्टेज एरिया जो टेम्परेरी एरिया होता है, इसे हम कमिट करते हैं। गिट कमिट ये फर्स्ट कमिट हमारा फर्स्ट कमिट जो है कि डन हो गया है। अब आपको पता है कि हमारा जो गिट का बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच होता है वो मास्टर होता है। लेट्स चेक, वही है कुछ और है, गिट ब्रांच। देखिए भैया मास्टर जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा मास्टर ब्रांच यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमको ब्रांच को भी चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट ब्रांच का उपयोग करेंगे। गिट ब्रांच मेन, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ नहीं, मतलब कि रिमोट रिपोजिटरी का जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है मेन होता है। इसलिए हमने इसको लिखा है यहाँ पर गिट ब्रांच यम मेन, मतलब जब हमारा मास्टर हो मेन में कन्वर्ट होता है। अभी चेक कर लेते हैं, चेक कन्वर्ट हुआ कि नहीं। गिट ब्रांच वही जो हमारा है उसी को हम फिर से रख देते हैं। देख लीजिए चेंज हो गया। हाँ देखिए यहाँ पर आपका मेन आ रहा है। ग्रेट,
देन यहाँ पर आप रिमोट से कनेक्ट करेंगे, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। हाँ, यहाँ तो बात पहुँच गई है, लेकिन अभी वहाँ पर तो बना है ही नहीं हमारा रीसेट का। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा रिपोजिटरी का नाम मांग रहा है, तो लिखेंगे गिट रीसेट कमांड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। जरूर नहीं जो यहाँ पर हमने लिखा है वही लिखना। और यहाँ पर आपको जो भी आएंगे तो डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट आप करेगा हमारा गिट रीसेट कमांड है, और इसके आधार पर अगर आपका जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रहेगा उसी के आधार पर जो है कि अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर के हम क्रिएट करते हैं पब्लिक या प्राइवेट एज पर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के हम जो है कि इसका लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर के स्पेस दे करके हम पेस्ट कर देंगे और हमारा जो है कि पुल बन गया। गिट रिमोट हो गया, तो रिमोट का कनेक्शन हो गया। इसे पुश करते हैं, तो गिट पुश यू ओरिजिन, इसे हमारा भेजना है मेन में, तब हमारा मेन में जा रहा है, दौड़ते हुए जाएगा। देखिए ये जग गया आग से। हाँ अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया है। हाँ, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीसेट कमांड का स्टेप्स। तो आपको बताना चाहेंगे एक एक स्टेप, तो ध्यान सुनिएगा। हम जा करके इसमें कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि हम रिवर्स या रिट्रीव कमांड का यूज़ कर देते हैं। और तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रीसेट कमांड। तो देखना है आपको कि कैसे स्टेप्स हमें फॉलो करना है। रिवर्ट कमांड के जैसे यूज़ करते हैं, ये भी रिवर्ट कमांड का जो काम होता है वही ये भी करता है, लेकिन रिवर्ट कमांड क्या करता है, जितने भी कमिटेड कमिट्स होते हैं उसे डिलीट नहीं करता है। लेकिन रीसेट कमांड क्या करता है, यह जो भी कमिट हम करते हैं, जो भी कमिट हुआ रहता है पहले, वो पूरा ये डिलीट कर देता है। इन दोनों में यही अंतर है। ओके, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ये H1 की जगह पर हम S2 ले लेते हैं, कर लिया। इसका कंट्रोल भी कर देते हैं, जो भी हमारे पास हो, जरूरी नहीं कि कोई चीज़ हो। कंट्रोल एस कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो भी है इसको हम मल्टीपल टाइम पेस्ट करते हैं। इसके बीच में S2 बीच में हमने क्या लिखा है, दैट इज़ नॉट एन इशू। आपको अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा जो भी था हमने वहाँ पर मैंशन कर दिया। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है, कंट्रोल एस कर दीजिए, यहाँ तक का हो गया। अब मैं यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ना चेंज हो गया। ओके, अभी पता नहीं क्या चेंज हुआ है, बट यहाँ पर शो हो रहा है, इट इज़ मॉडिफाइड होगा। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, गिट ऐड का हम यूज़ करेंगे। गिट ऐड का यूज़ हम क्यों करते हैं, गिट ऐड का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें स्टेज एरिया में लेके जाता है, जो टेम्परेरी एरिया होता है। गिट अगर नहीं करना तो गिट स्टेज पर लगा कर देख लेते हैं कि कुछ चेंज है कि नहीं। हाँ, इट्स शोइंग दैट मॉडिफाइड हुआ है index.html। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। गिट ऐड हो गया हमारा डॉट, तो हमारा यहाँ पे ऐड भी हो गया, स्टेज एरिया में चला गया जो कि टेम्परेरी एरिया होता है। इसके बाद हम आएंगे गिट कमिट। ओके, तो गिट कमिट, मान लीजिए यहाँ से कमिट हो गया और कमिट में हमने डाल दिया सेकंड चेंज ओके, अपने डाल दिया गया। तो कमिट भी आपका, सॉरी चलिए गिट कमिट सेकंड चेंज डन। ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ से जो है कि जो चेंज हमने किया है उसे हमें रिवर्ट करना है। हमने रिवर्ट कोई कमांड का यूज़ करते थे, वैसे हमें रीसेट कमांड का यूज़ करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं गिट लॉग, इतना, उसका डबल
फ्लैग, 1 लाइन। अब दिखा रहा है कि 2 चेंजेस हुए हैं। पहला जिसका हैश कोड इधर दिख रहा है, और जो लेटेस्ट चेंज हुआ है उसका हैश कोड अबव दिखा रहा है। तो इसको हमें चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करके हम चेक कर सकते हैं कि जो भी कमिट है, यहाँ पे तो एक ही कमिट दिखा रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका हैश कोड जो दिखा रहा है पहले वाला था, पहला वाला हम देखेंगे तो वही हैश कोड यहाँ पर भी है, और जो लेटेस्ट है इसे पुश नहीं किया गया। वंस पुश कर लेंगे तो ये भी शो करेगा। ठीक है, तो बताना चाहेंगे आपको कि गिट का जो रीसेट कमांड होता है 3 प्रकार का। पहला होता है गिट रीसेट डबल फ्लैग सॉफ्ट हेड डैश। ये आपका पहला ये होता है। ये क्या करता है, स्टोरेज एरिया को अगेन हमें कमिट करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा होता है, इसके बाद एक और है, बताना चाहेंगे आपको। दूसरा है आपका गिट रीसेट मिक्स, गिट रीसेट मिक्स डैश मिक्स्ड। ये कमांड है। ये क्या करता है, कमिट करता है, जो अंडू रहता है उसे, जो भी हम चेंजेस करते हैं उसे अंडू कर देता है। और यहाँ से इससे हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिट रीसेट हार्ड। गिट रीसेट हार्ड जो रहता है वो कमिट को अंडू कर देता है, स्टेज को अनस्टेज कर देता है, वर्किंग डायरेक्टरी से जो उड़ा देता है चीज़ों को। वर्किंग डायरेक्टरी से जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है, जो भी चीज़ें रहती हैं सब उड़ा देता है। तो हम यहाँ पर करेंगे गिट रीसेट हेड हेड डबल डैश सिंगल डैश सॉरी हेड 1। ओके, इंटर कर दबाएंगे, आपका जो कि दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक, इसे देखना है, समझ ले क्लियर है। ओके, अच्छे की कौन सा गिट रीसेट हेड 1, इसमें गिट रीसेट हेड 1। Again, showing fatal mocking problem is there what? या इस क्या करते हैं, सॉफ्ट का यूज़ कर लेते हैं। रीसेट गिट रीसेट डबल फ्लैग सॉफ्ट। मैं सॉफ्ट कर रीसेट कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है। गिट लॉग कर देते हैं, डबल फ्लैग ऑनलाइन। दिखा रहा है कि इसमें जो भी चेंजेस हैं वो पहले कुछ और दिख रहा था, अब यहाँ पे कुछ और हम पता करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ है उसे हमें जो है कि ऐड करना है और कमिट भी करना है, फिर पोस्ट भी करना है। तो कर देते पहले गिट ऐड, फिर चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस। हाँ, फिर से चेंज हुआ है। फिर आगे करते हैं गिट ऐड, हो गया गिट कमिट। ओके, इसमें हम लिखेंगे कि रीसेट कमांड। ओके, तो लिखेंगे गिट पुश। गिट पुश कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं या तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं सब यहाँ पर पुश हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। जैसे हम क्लिक करते हैं तब तो दिख रहा है, हाँ देखिए 2 कमिट दिख रहा है।
एक रिसेंटली वाला और एक जो लास्ट वाला किए तो ठीक। इस प्रकार से हमारा रिसेट का कमांड होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।